हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट कैसे आती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वन बाय वन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक में आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। जो आपकी पोस्ट आते हैं वो कैटेगरी वाइज और मतलब जो स्टेट हैं आपके और सर्कल वाइज आती हैं, और जो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो सेम लगती है। ठीक है, अलग अलग नहीं लगती है। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी मिनिमम आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए एसबीआई क्लर्क के लिए, मैक्सिमम 28 ईयर्स। जो यहाँ पे जो एज दी होती है कैलकुलेशन की, वह नोटिफिकेशन में आएगी आपकी। ठीक है, लेटेस्ट। SC ST की बात करें 5 ईयर, OBC को 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। हैंडीकैप जो होता है जनरल और EWS 10 ईयर का, और जो PWD भी है SC ST उसको 15 ईयर्स का, OBC को 13 ईयर्स का, ये रिलैक्सेशन होता है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में प्री एग्जाम्स और फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। ये इसकी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं, प्री एग्जाम्स। प्री एग्जाम में 3 सेशन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स से 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, मतलब मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग आएगी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स में कंप्लीट करने। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स और 60 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद प्री एग्जाम्स के बाद 10 टाइम्स कैंडिडेट को, जितनी भी पोस्ट हैं आपकी उसको 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर लेना, उतने लोगों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इसमें बस जीके ऐड हो जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। 4 जीके आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से 35 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। जनरल इंग्लिश आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मैथमेटिक्स आएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपकी आएगी रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 60 मार्क्स के होंगे। ये बेनिफिट है जिसकी रीजनिंग अच्छी है। ठीक है, 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं। टोटल 190 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए, और 160 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं। मतलब 2 आवर्स 40 मिनट्स में आपको 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेंस में भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट में आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उस स्टेट की भाषा आनी चाहिए जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हो, बोलनी और पढ़नी। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएशन और OBC सर्टिफिकेट, OBC EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, और आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, और सिग्नेचर, और आधार कार्ड पैन कार्ड, ये नॉर्मल है। ठीक है, यही होता है। और उसके बाद मेडिकल टेस्ट में आपका ये होता है कि आईज ईयर टीथ, नॉर्मल यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ठीक है, ये होता है ताकि जो बैंक है उसको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय को क्या दिक्कत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल होता है। स्पेक्स वाले भी चल जाते हैं, आइज़ का स्पेक्स का पूछते हैं। ठीक है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।